पौड़ी जिले में हड़ताल के बावजूद कुछ ठेकेदारों के टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर अन्य ठेकेदारों ने विरोध जताया। विरोध के बाद निविदा डालने वाले ठेकेदारों को प्रक्रिया से हटना पड़ा। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि विभाग ठेकेदारों को गोपनीय तरीके से निवेदन दे रहा है। हिमालयन समितकार ठेकेदार समिति के अध्यक्ष संतन सिंह ने बताया है कि विकास भवन स्थित RWD दफ्तर पर ठेकेदारों ने विभाग और टेंडर ले रहे ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आगामी 23 सितंबर को ठेकेदारों की विभिन्न मांगों को लेकर महारैली निकाली जाएगी। यदि ऐसे में कोई ठेकेदार हड़ताल के बावजूद निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेता है तो वो इसके पुरजोर और विरोध किया जाएगा। वहीं ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकाशी अभियंता ने कहा कि ये ठेकेदारों का आपसी विवाद है। ठेकेदारों की मांगे शासन स्तर की है। निधिवाई आमंत्रित की गई थी। यदि कोई ठेकेदार ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग करता है तो वो टेंडर प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, अन्यथा टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। और 2 महीने से अभी हड़ताल टेंडरों का बहिष्कार पूर्णतः चल रहा है। सभी ठेकेदार भाई हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2-3 जयचंद भाई हमारे जबरदस्ती टेंडर लेके उनका भारी विरोध किया गया, लेकिन समझ चुके हैं वो भी अब। और एक हमारा भाई निर्माण खंड में भी लिया था, उसको भी आज जूतों से भारी स्वागत किया गया है। और यही हमारी पहले तो हमारे लिए दुख की बात यह है कि 20-25 साल हो गए हमारा उत्तराखंड बना के, आज हमें यही दिन देखने पड़ रहे हैं। भारी प्रदेशों के व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं और टेंडर लेके चले जा रहे हैं। हमने जो उत्तराखंड की जो मूल अवधारणा थी उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार हो गया है और सारे मंत्री संतरियों के हमने सारे बता दिए कि ठेकेदारों का आंदोलन चल रहा है और सरकार नहीं चेती। तो हम प्रत्येक मंत्री प्रत्येक विधायक की जिस दिन उसने नॉमिनेशन किया था उसकी मतलब कितनी आय थी और आज उसकी आय कितनी हो गई है, उसकी मतलब आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की भी बात करेंगे। और ये पूरे प्रदेश स्तर पे सारे ठेकेदार इनके लिए ITR लगाई जाएगी। इनके मतलब घरों की मतलब जितने भी इन्होंने बड़ी बड़ी कोठी प्रॉपर्टियां बढ़ा दी है, इसकी सारी जांच। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने इन दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी विकास कार्य हो रहे हैं। अजय टम्टा ने बताया कि पिछले दिनों बरसात में काफी राजमार्ग बाधित हुए थे, जिनको खोले जाने का काम जोरों शोरों से जारी है। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है, जिसमें किसानों के लिए, जिसमें गरीब परिवार, वंचित समाज के लिए और आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए ये 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। हमने पहले उसमें ही अभी किसान सम्मान के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये का हमने उस पर बजट जो दिया है वो दे चुके हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, चाहे हवाई मार्ग है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करा है। नए प्लान की तैयारी कर रखी थी जो पिछले टाइम में, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है और इसलिए बहुत सारा सफलतम काम पूरे देश भर के अंदर इन 100 पुरुषों के बाद अब नशा तस्करी में महिलाओं की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है। लगातार पकड़े जाने वाली महिला तस्कर इस बात की खुद तस्करी कर रही है। कोतवाली पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 240 ग्राम गांजा भी बरामद किया। गांजा तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपी महिला को कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वनखंडी में छापेमारी की थी, जिस दौरान एक महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान माया निवासी वनखंडी के रूप में हुई है। बता दें कि पहले भी शहर में कई महिला नशा तस्करों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर नशे के धंधे में लिप्त रहने वाले तस्करों की सूची तैयार की जा रही है, जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता कम होने से बारिश धीमी पड़ गई है। बारिश नहीं होने और तेज धूप निकलने से तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार धूप खिलने के साथ साथ आंशिक बादल छाए रहने के आसार है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है।
मानसून की विदाई में अभी कुछ दिन और शेष है, लेकिन उत्तराखंड में अभी से बारिश का सिलसिला धीमा पड़ गया है। इन दिनों कुछ जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है और साथ ही बारिश का सिलसिला थमने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को भी राहत मिली है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह शाम ठंडक बढ़ने लगी है। मसूरी में आपदाओं से निपटने के लिए भट्टा फॉल रोपवे पर विभिन्न आपदा से जुड़े विभागों ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान रोपवे खराब होने पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का साहसिक प्रदर्शन किया गया, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आपदा से जुड़े विभाग तत्काल बचाव और राहत कार्य चला सके। इस दौरान लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। भट्टा फॉल रोपवे के माध्यम से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ कई टीमों ने मॉक ड्रिल की। ऋषिकेश के भरत विहार विस्थापित कॉलोनी और अन्य इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इन सभी अवैध निर्माण की लगातार शिकायत विकास प्राधिकरण के पास पहुंच रही है। शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने भरत विहार में 3 बड़ी इमारतों को सील कर दिया। सील के साथ छेड़छाड़ करने पर बिल्डरों को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधियाशी अभियंता शशांक सक्सेना ने बताया है कि अवैध निर्माण पर उनकी टीम नजर बनाई हुई है। नियम अनुसार पहले अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजा रहा है। जो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं और निर्माण कार्य को जारी रखे हैं, उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल जिले में पार्किंग से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। पार्किंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान पर KMVBN पार्किंग बनाने जा रहा है। फिलहाल नैनीताल में 2 पार्किंग यानी भीमताल में 1 पार्किंग है और दूसरी हल्द्वानी में है। इसके अलावा कैंचीधाम, 7 साल और हल्द्वानी में 4 से 5 पार्किंग पाइपलाइन है। पर्यटन स्थलों में जाम और गाड़ी खड़ी करने की समस्या को देखते हुए पार्किंग बनाने का काम चल रहा है। KMVBN ने प्रबंधन निर्देशक का कहना है कि बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पार्किंग की बात है, डीसी मैडम के निर्देश पर लगातार हम नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल जितने हमारे पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सभी में पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे नैनीताल में 2 पार्किंग बन के तैयार हैं, जिनके टेंडर किए गए हैं। भीमताल में हमारे गर्म पानी में 1 पार्किंग है, 2 पार्किंग हमारी हल्द्वानी में है। इसके अलावा हमारी 3-4 पार्किंग अभी पाइपलाइन में है, जिस पे हम काम कर रहे हैं ताकि वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जा सके और सड़क पे लगने वाले जाम से मुक्ति पा सके। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी की पुस्तक खाकी में स्थिर प्रज्ञा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अनिल कुमार रतूड़ी ने एक लंबे समय तक पुलिस में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए। उसी पर आधारित अपने अनुभवों को उन्होंने इस किताब के माध्यम से साझा किया है। उन्होंने कहा कि इस किताब से लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलेगा। पूर्व महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित है, उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवनता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में है और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी हमारे सभी अधिकारी वर्ग में एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमें खुद भी मैं कहता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके भविष्य के निर्माण में काम आएगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ।
हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने नैनीताल जिले के डीएम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में आयोजित जन समाधान दिवस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जन समाधान दिवस की ना सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और ना ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। यही नहीं, विधायक सुमित हृदेश ने यहां तक कहा कि इस तरह के अधिकारी भाजपा की नैया डुबोएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे अधिकारियों के बदौलत बीजेपी का सौपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बतौर कार्य कर रही है। यहाँ पे डीएम कैंप कार्यालय, जो कि एक नई परंपरा शुरू हुई कि निकाय चुनाव से ठीक पहले, ठीक है, अच्छी बात है, वार्डों का वो कर रहे हैं। स्थानीय विधायक को पहली जो वार्ड 1 से 10 की बैठक हुई, कोई जानकारी नहीं भेजी गई। उसके बाद मैंने एक आध जगह आपत्ति जताई, तो जो अगली 10 से 20 की हुई, एक शाम पहले नगर आयुक्त साहब का मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया। अब ये जो कल हुआ, उसकी मेरे को एक दिन पहले चिट्ठी नगर निगम से आई। और ऐसा पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है और वहाँ पे ऐसा लग रहा है प्रिंसिपल बैठी है और जो फरियादी आ रहे हैं सबको डिसिप्लिन करना है। जैसे शरारती बच्चे नहीं होते, वो फरियादी हैं, फरियाद अपनी लेके आते। हो सकता है कुछ कमी हो, कुछ वो हो, लेकिन समझा के सम्मान के साथ। एक इंसान को क्या चाहिए जीवन में? सम्मान चाहिए। और ये गरीब लोग हैं, जनता है, जनता की तो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। ये जितने अधिकारी भूल जाते हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपायों पर भी चर्चा की। दीपक रावत ने बताया कि गौला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिनों में खोलने के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौरा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज को डैमेज हो रहा है। इसमें एक एनएचएआई है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सबको देखते हुए दो चीजें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली इसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे ने जनपद में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदर्श चंपावत को लेकर वन विभाग की ओर से बेहतर कार्य करने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट ट्रेल को विकसित कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। साथ ही शनिवार को डीएफओ कार्यालय में वन संरक्षक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो परिकल्पना चंपावत जिले को लेकर है उसको साकार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। चंपावत की परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए हमारा प्रयास इस तरफ है कि वन विभाग के स्तर से क्या क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती है। एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जिम कॉर्बेट ट्रेल का है, उसके आज मैंने समीक्षा भी करी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बात भी करी है और किस प्रकार से इसकी डीपीआर को जल्दी से जल्दी हम लोग गठन कर पाएं और ये योजना धरातल पर उतर पाए, उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। उसके अलावा जो लोकल हितधारक हैं हमारे, जो होम स्टे के ओनर्स हैं, उनसे हमने बात करी है। जो स्थानीय युवा हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है बर्ड वॉचिंग का, उनसे भी हमने चर्चा करी है। और हमारा प्रयास इस तरफ है कि किस प्रकार से आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन इस योजना के माध्यम से हम लोग कर पाएं ताकि महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से सीएम आवास के लिए कूच किया, लेकिन सीएम आवास के पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर महिलाओं को रोक दिया।
इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाएं वहीं बैठ गई और धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस पकड़कर गाड़ी में ले गई। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाएं काफी बढ़ गई है। बालिकाओं पर निरंतर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे, बलात्कार के मामले सामने आ रहे, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले तो बहुत चिंताजनक है। और जिस प्रकार ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ दल की संलिप्तता दिखाई दे रही है, वो प्रकाश में आ रही है। आज जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में, 2 साल पहले हमारी एक बेटी अंकिता भंडारी की हत्या की गई और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये लगातार इस प्रदेश में, चाहे वो हरिद्वार गैंग रेप हो, चाहे वो ISBT देहरादून का गैंग रेप हो, चंपावत गैंग रेप हो, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ी। तस्लीम बानो के साथ क्या हुआ है, नैनीताल में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सल्ट में और लालपुआ में जो रेप हुआ उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित है। जब भाजपा के लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में सम्मिलित है तो हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो अपने चुप्पी साध लेते हैं। और जब कोई धर्म का कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसका वो लव जिहाद और लाइन जिहाद की बात करते हैं। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान सामने आया है। बहुगुणा ने कहा है कि सरकार ने पूरी तख्तापरत से कार्रवाई की। महिला द्वारा जैसे ही दुग्ध संघ अध्यक्ष पर आरोप लगे उसके तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में कहा है कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा है। न्यायालय के आदेश से ही मुकेश बोरा के घर में कुर्की हुई थी। कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करी गई है और उसके बाद पॉस्को की इसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उसमें सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार भी उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट लग गया, उसको कोर्ट से स्टे मिला था 17 तक, उसको अरेस्टिंग स्टे था, उससे हटा है। पुलिस ने टीम गठित करी है, उसे घर में। बावरिया गैंग की 10,000 की घोषित इनामी गैंग लीडर सोनी को पौड़ी पुलिस ने राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली कोटद्वार में गत 15 जून को स्थानीय कोटद्वार निवासी कांति देवी ने दिया एक शिकायत पत्र, जिसमें 3 अज्ञात महिलाओं ने उसकी 2 सोने की चेन झपटकर लूट ली थी। मामले में विगत 17 जून को अभियुक्त करिश्मा और निशा कुमारी को पुलिस ने बद्रीनाथ मार्ग पर पुलिंडा रोड तिहारा के पास से गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था। वहीं मामले में मुख्य महिला अभियुक्त सोनी फरार चल रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने लूट की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्ता की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे। कोतवाली कोटद्वार के द्वारा बावरिया गैंग के एक मुख्य अभियुक्ता को अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के द्वारा कोटद्वार में 3 माह पूर्व एक घटना की गई थी, जिसमें महिलाओं के सोने की चेन को लूटकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इसमें 2 अभियुक्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्ता मौके से फरार हो गई थी, जिसको 3 माह से हम लोग गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर 10,000 का इनाम भी हमारे द्वारा घोषित किया गया था। इस मुख्य अभियुक्ता को अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। और आज मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पास आय से अधिक संपत्ति के आरोप सिद्ध होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के खिलाफ मंत्री गणेश जोशी की अभद्र टिप्पणी की गई। दोनों मामलों के विरोध में शहर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर सांकेतिक मौन व्रत रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली और मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भ्रष्टाचार में लिप्त है।
विजिलेंस में मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर कार्रवाई करने की उचित मांग हम उठा रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री इसकी अनुमति नहीं दे रहे। में जो माननीय मंत्री है और यहाँ के विधायक हैं गणेश जोशी जी, जिन्होंने हमारी महिला नेत्री और प्रदेश महामंत्री और जो 2 बार उनके सामने चुनाव लड़ चुकी है उस महिला के कद की बात करी, तो कद उनका उनसे 10 गुना ऊपर है, क्योंकि वो किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, वो गणेश जोशी के कद में नहीं आना चाहती। तो सर्वप्रथम तो मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ और उनसे कहता हूं कि वो अपने इस बयान को वापस लें और इसका खंडन करें। वहीं जहां तक आज मौन व्रत का हमारा जो हम यहाँ बैठे हैं, हमने पूर्व में भी प्रेस वार्ता की थी और अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस निरंतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी राज्यपाल को मिलकर इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी मुख्यमंत्री उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा सरकार कहीं न कहीं लिप्त है। उद्यान विभाग का घोटाला, सैन्य धाम का घोटाला, आपका आय संपत्ति से ज्यादा घोटाला, और जहां तक मसूरी की परिस्थितियां हैं, 10-15 साल से सिर्फ विधायक ने ठगने का काम किया है। विधायक हैं गणेश जोशी जी, उनको जो आय से अधिक संपत्ति जो अर्जित कर रखा उन्होंने, उसके विषय में जो कार्यपालिका के लिए जो विजिलेंस ने अनुमति मांग रखी, उनके ऊपर कार्रवाई करने की, जांच करने की नहीं, कार्रवाई, क्योंकि साबित हो चुका है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और आय से अधिक उन पे संपत्ति है। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर मौन धारण किया है और हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आपको विजिलेंस ने जो अनुमति मांग रखी है, आप क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। 8 तारीख तक वो बोल रहे हैं, 8 अक्टूबर तक हम उन्होंने टाइम दे रखा है कोर्ट ने, लेकिन उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसमें लिपापोती कर रहे हैं। जिस तरह से जो उद्यान विभाग है, जो हमारे ये जो सैन्य धाम है, उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त पाए गए वो, और उसमें जिस तरह से लिपापोती करा उन्होंने, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई कि सीबीआई जांच होगा, उसके विषय में भी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अब जो जांच हुआ, जो हमारे जो एसएसपी ने जांच किया विजिलेंस के, उन्होंने वो साबित पाया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।